मऊगंज जिले में बेखौफ हुए बदमाश, पटरी से उतरी कानून व्यवस्था। नई गढ़ी के नवागत थाना प्रभारी पर भी खड़े हुए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज विशेष त्रिपाठी के साथ। बिंद क्षेत्र में एक समय जब यह डायलॉग खूब सुर्खियों में रहा, एक तिवारी सब पर भारी। यह डायलॉग ऐसे नहीं बोला जाता था, तिवारियों में कुछ तो खूबी रहती थी। तो आइए आज हम मऊगंज जिला के एक ऐसे तिवारी से मिलवाते हैं जो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। तो गौर से पहचान लीजिए, इन महाशय जी को नाम है गोविंद तिवारी और इनका पद है थाना प्रभारी का। अब आइए इनकी अद्भुत विलक्षणधारी प्रतिभा पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिनके प्रतिभा का गुणगान एक फरियादी ने मीडिया के माध्यम से किया है। तो ज्यादा देर न करते हुए पहले इनकी करतूत की बिरदावली सुनते हैं, फिर इनके बारे में विशेष जानकारी आगे की चर्चा में की जाएगी जी। और हमें जहाँ तक ये भी सूचना मिली है कि कुछ लेन देन करके मामले जो है 50-60 हजार रुपए करके जो है पुलिस वालों को इन्होंने दे करके मामला को काउंटर FIR करवाया, जिससे दोनों तरफ आगे चल के मामला सेटल हो सके। मामला समझौते की बिल्कुल काउंटर FIR इसीलिए किया गया। जी जी जी, नहीं इसका मतलब क्या काउंटर FIR? घटना तो हमारे साथ हुई, लेकिन उसकी FIR क्यों लिखी गई? और घटना स्थल आपके पेट्रोल पंप पर? जी, मेरे पेट्रोल पंप की घटना है। उसका वीडियो फुटेज आपके पास उपलब्ध है? बिल्कुल, मेरे पास सारी वीडियो फुटेज उपलब्ध है। उसने पुलिस को आपने मुहैया कराया है क्या? जी सर, मुहैया कराया पुलिस को मैं वो वीडियो। ठीक है, वो वीडियो फुटेज हमें भी दीजिए। मैं प्रशासन से और पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि देखिए आपके पुलिस जो है किस तरह से अराजक हो चुकी है कि मतलब अपराधियों को लगातार संरक्षण कर रही है। इस पर थोड़ा पुलिस अधीक्षक को विचार करने का मैं विशेष निवेदन अपने चैनल के माध्यम से करूंगा। क्या नाम आपने बताया अपना शुभ नाम? धर्मेंद्र गुप्ता, निवासी भीड़ के निवासी हूँ। भूर के निवासी? भीड़। जी सर, धन्यवाद भाई साहब। अभी आप सबने तिवारी जी की प्रतिभा को सुना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मऊगंज पुलिस अधीक्षक द्वारा अभी कुछ दिनों पूर्व ही नई गढ़ी थाना में इनकी पदस्थापना की है, क्योंकि इनके पहले नई गढ़ी थाना प्रभारी रहे SK द्विवेदी जी की लगातार शिकायतें बढ़ रही थी कि नई गढ़ी थाना में फरियादियों की शिकायत भी बिना पुलिस कर्मियों को चढ़ावा दिए नहीं लिखी जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर पुलिस अधीक्षक मऊगंज ने SK द्विवेदी को हटाकर गोविंद तिवारी जी को प्रभारी बना दिया। लेकिन फरियादी की बात को सुनकर ऐसा लगता है कि पहले तो ज्यादातर शिकायतें थाना में पदस्थ पुलिस कर्मियों को मिलती थी, लेकिन तिवारी जी तो एकदम और आगे बढ़ गए, सीधे हैंड टू हैंड पर विश्वास रखते हैं। तिवारी जी के कुछ और कारनामे सामने आए हैं, उनको अगले अंक में अमर रिपब्लिक न्यूज के माध्यम से आप सब देखते रहेंगे। लेकिन अब आइए सीधे जुड़ते हैं नई गढ़ी की स्थापित गुंडा राज पर, जहां पर सीधे तौर पर गुंडागर्दी करते हुए हाथ में चाकू लहराते हुए शातिर अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देते हुए वायरल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि फरियादी पक्ष द्वारा किसी तरह से एक चाकूबाज अपराधी को पकड़ने में सफल होते हैं, जिसमें से 2 लोगों पर चाकू से वार किया जाता है और वह लहूलुहान हो जाते हैं। पूरी घटना नई गढ़ी थाना क्षेत्र के भीड़ गांव की है, जहां पर संचालित पेट्रोल पंप में चाकूबाजी अपराधी द्वारा पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया गया, फिर पैसा न देते हुए विवाद किया गया, जिसकी सूचना देने पर 100 डायल के माध्यम से नई गढ़ी थाना ले आया गया। लेकिन पीड़ित पक्ष के अनुसार आरोपी के समर्थन पहले ही थाना प्रभारी श्री तिवारी जी से मधुर संबंध स्थापित कर लिए गए, जिसके चलते चाकूबाज आरोपी के हाथ में चाकू लहराते हुए वीडियो में श्री तिवारी जी को चाकू की जगह शायद कलम दिखाई दी। चाकू की जगह थाना प्रभारी महोदय श्री तिवारी जी को कलम किस लिए दिखाई दी, आप सब उस रकम और वजह का अंदाजा लगा सकते हैं। तभी तो श्री तिवारी जी के निर्देश पर दर्ज की गई FIR पर चाकू की पीड़ित पक्ष के अनुसार अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री तिवारी जी की बिरदावली को सुनते हैं, और खासकर उन युवाओं को भी तिवारी जी की अद्भुत प्रतिभा को जरूर सुनना चाहिए और सीखना भी चाहिए, जो इस समय प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। पुलिस की भर्ती में शामिल होकर देश सेवा करने का जज्बा रखते हैं कि किस तरह थाना में फरियाद लेकर आए हुए फरियादियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिससे कि आगे काउंटर केस बन जाए। नई गढ़ी थाना में पदस्थ थाना प्रभारी श्री गोविंद तिवारी जी के विलक्षण प्रतिभा को हमारी ओर से उनके उज्जवल आर्थिक भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना। आशा है आप ऐसे ही देशभक्ति सेवा करते हुए जन सेवा करते रहेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं फरियादी के साथ। खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ और उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ।
एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हैवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, बजाज, इंटेक्स, गोदरेज, सिम्फनी, हायर सहित सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 80 85 17 16 29 व दूसरा मोबाइल नंबर 99 93 52 52 54। क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? भीड़ के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? भीड़ में हमारा पेट्रोल पंप संचालित है जी जी। वहीं पे मेरी एक गैस एजेंसी है गांव की, ग्रामीण वितरक के नाम, भीड़ इंडियन ग्रामीण वितरक के नाम से। जी। कुछ खबरें चल रही हैं कि आपके पेट्रोल पंप पर जो है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई है, क्या है पूरा मामला? जी सर, कल तकरीबन 8 बजे की बात है। 8 बजे रात के करीब जो है एक अनिल सिंह राजा, पिता का नाम प्रद्युमन सिंह है, ये अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाड़ी गलौज कर रहा था। गाड़ी में तेल डलवाया अपने, और उसको पैसे की, जब पैसे मांगा, जब ऑपरेटर है अपना पैसे मांगा, तो जो उसको धमकी देते हुए उससे बैग से 35,000 समथिंग अमाउंट भी उठा के जो है लेके चला गया। गाड़ी का पैसा पेट्रोल डलवाने का नहीं दिया? नहीं, गाड़ी का पैसा तो नहीं दिया, लेकिन साथ में जो उसका कैश था वो भी छीन ले गया। इस जैसे वो चला गया तैसे हमारा कर्मचारी हमको फोन कर बताया, भैया ऐसी ऐसी बात है, एक अनिल सिंह करके गुंडा आया है, ये ऐसे ऐसे हरकत करके पैसा छीन के चला गया है। वैसे मैं तुरंत घर से जैसे निकला तो 8-10 मिनट हमको पंप में पहुंचने में लग गया। तब ये जो है पंप पहुंचा हुआ था, दोबारा लौट के जहाँ तक गया हो वापस फिर से पंप में आया। ये पिताजी को हमारे पकड़ के जो है चाकू जो है लपेट करके उनके चाकू से वार कर रहा था। इतने मेरे 2 छोटे भाई वहां पे थे, दोनों ने झपट कर इससे चाकू छीना। उनके हाथ में काफी गंभीर चोट आई, जिसमें 5-6 टाके लगे हुए हैं। काफी गंभीर जी। अजय गुप्ता और एक चंद्र प्रकाश गुप्ता है, दोनों के हाथ में गंभीर चोट आई है और इससे जो है छुड़ाए। और उस दौरान मैं भी पहुंचा तुरंत, तो झटक पटक के इनको दोनों को खींच खाच के पंप में बिठा के रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई। जी। आपने पुलिस को सूचना दी? जी, मैंने पुलिस को डायल 100 के माध्यम से सूचना दी, फोन के माध्यम से सूचना दी। रामपुर की पुलिस पहुंची वहाँ पे जी। और पुलिस डायल 100 को भी हमने बुलाया जी जी। तो पुलिस ने क्या वहाँ पर क्या कुछ बरामद किया, क्या जब्त किया, क्या वहाँ पे जो धारदार हथियार से वार किया गया था, चाकू, काफी खतरनाक, इतना बड़ा सा चाकू था, वो पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने जब्त भी किया था, उसकी फुटेज हमारे पास अवेलेबल है। पुलिस ने उस चाकू को बरामद किया था? जी जी जी। आपके FIR में क्या लिखा है? क्या FIR काउंटर FIR हमारा किया गया। और जब हम थाने पहुंचे देखे वहाँ पे कुछ संरक्षण के लोग पहले से बैठे थानेदार लोगों से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे मुझे आइडिया नहीं है। और मतलब जो आप लोगों के साथ अपराध की घटना करे उनके लोग थाने में पहुंचे? जी जी जी, उनके लोग पहुंचे हुए थे। अब सबसे पहले आप लोगों से पहले पहुंच गए थे? जी, मेरे लोग पहले पहुंचे, उनके फोन में भी बातें हो रही थी। जी जी। तो वो कहाँ बैठे थे? वो अंदर चेम्बर में बैठे हुए थे, थाना प्रभारी। जी 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 जी। उसके बाद आपकी रिपोर्ट कब दर्ज हुई? उसके बाद हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई और उसमें भी संशोधन किया गया। जो भी जैसे आज हथियार पाया गया था, लेकिन उसमें भी हथियार का वो भी जिक्र नहीं, आर्म सेट नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से अपराधी को रात को ही छोड़ दिया गया। उसके बाद वो आके फिर धमकी दे रहा है कि अब तू बच गया है, इस बार तुझे गोली से मारूंगा, तू बचेगा नहीं, अपना धंधा बिजनेस यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। ठाकुर फोन करे, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं वो बहुत बड़ा गुंडा हूँ। और सर मैं ये बताना चाहूंगा, इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे मुकदमे पंजीबद्ध है। ये पुलिस वालों पे भी कई बार बात कर चुका है। अनिल सिंह उर्फ राजा ये कई बार पुलिस वालों पे वार कर चुका है। इसके बाद बहुत सारे मुकदमा पंजीबद्ध है। तो उसके बाद भी पुलिस उन्हीं का सहयोग दे रही है क्या? जी, तभी तो छोड़ दी जी। भाई हम लोग काफी डरे हुए हैं, हमारे कर्मचारी काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं। अब क्या पता उनके साथ कैश भी रहता है, काम कर दिन भर तो कुछ भी कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं उनके साथ। तो काफी हम लोग डरे हुए, हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता है। आप क्या जो पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय है जी, उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे अपने माध्यम से? हम सर से यही अनुरोध करना चाहेंगे, जो अपराधी उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, जिससे मैं तो एक व्यापारी हूँ और भी कोई दूसरा व्यवसायी, चाहे छोटे किस्म का हो चाहे बड़े, कोई भी दुखी ना हो इनके कारण। कोई भी व्यापार नहीं कर पा रहा, किसी भी किराना लूट ले जाएंगे 100, 200, 400, और जब पैसा मांगे 2 लपड़ 4 लपड़ ऐसे मारेंगे, इस तरह करके इनकी हरकतें रहती है। मेला वहीं पे लगता है, गोगबाद में मेला लगता है, वहाँ पे कम से कम 10 व्यापारी ऐसे हो गए जिनका ये सामान वहाँ पे कचर दिया। इसका लड़का अनिल सिंह का लड़का है आशीष सिंह, वो जाके कई बार लोगों को मारा, व्यापारियों को मारा पीटा, लेकिन आज तक कोई किसी के ऊपर इनके ऊपर FIR नहीं हुई। बहुत से कई कुछ के लड़के उनको जो है जाके मारा पीटा है, वहीं पे सामान उनका फेंक दिया। गरीब बेचारे 2 पैसे कमाने के लिए जाते मेला, जाते अपने जीवन परिवार
जीवन यापन करने के लिए मेले में सामान लगाते हैं। नई गढ़ी थाना में जो पूर्व में थाना प्रभारी रहे उनको हटाकर, ऐसे ही व्यवस्था पहले भी देखी गई थी, और उनको हटाकर नए थाना प्रभारी को बनाया गया है। तो उनके कार्यशैली में कुछ सुधार दिख रहा है आपको कि वही चल रहा है आपको? अगर कार्य सुधार होता तो ये अपराधी का हौसला इतना बुलंद नहीं होता, ये चाकू लेके कहीं भी हमला नहीं कर देते। जी अच्छा जी सर। और आरोपी आपके पहले से पहुंचने से पहले, थाने पहुंचने से पहले उनके पास बैठे थे? उनके जी बैठे भी थे, फोन भी आ रहे थे उनके। किसके पास फोन आ रहा था? जो भी वहाँ के थाना प्रभारी थे उनके पास फोन। थाना प्रभारी के पास फोन आ रहा था। कार्रवाई आपके हिसाब से नहीं, जो रिपोर्ट आपने दर्ज, कार्रवाई हमारी FIR दर्ज की गई है, लेकिन जो उसमें धाराएं लगनी चाहिए थी वो नहीं लगा गया, और FIR दोनों तरफ से दर्ज किया गया, काउंटर FIR हुआ। नहीं तो आपके ऊपर क्यों दर्ज किया? मारपीट तो आपके साथ हुई। बिल्कुल वही तो भाई, अगर इनका संरक्षण नहीं होता तो कैसे ये चीजें पॉसिबल थी? भाई वो प्रहार हम पे कर रहा है, मेरा भाई छोटा नहीं होता पिताजी की हत्या कर दिया होता है ना। ये 50 रुपए पेट्रोल डलाने के लिए इनके पास 50 फुटी कौड़ी नहीं है, 50 रुपए तेल डलाने के पैसे नहीं है, और गाली गलौज करके उससे पास जो ऑपरेटर पास पैसे थे वो भी छीन ले गया। डकैती खुद डकैती।